सो एज फार एज वी लिव इन दिस वर्ल्ड तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि बैड हैबिट्स सब में होती है और वो बैड हैबिट्स पर्सन टू पर्सन डिफर करती है। यानी कि ऐसा ज़रूरी नहीं है जो हैबिट तुम्हें अच्छी लगे वो मुझे भी अच्छी लगे और जो मुझे अच्छी लगे वो तुम्हें भी अच्छी लगे। यानी कि बैड हैबिट्स तो सब में होती है। तो आज अपन ऐश कचम की ऐसी कुछ बैड हैबिट्स के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि टॉप 5 बैड हैबिट्स ऑफ ऐश कचम। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और जो ये हैबिट्स है इससे बहुत बार ऐश को भुगतना ही पड़ता है और कभी कभी ये उसके लिए अच्छी भी साबित होती है। तो ऐसा नहीं है जो अच्छी साबित हो वो गुड हैबिट और जो बेकार साबित हो वो बैड हैबिट है, ऐसा नहीं होता है। सो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को अभी से एक लाइक कर दो। सो इट्स मी एज यू ऑल नो इन योर वॉचिंग पॉके हक्काई एक्स। तो चलो अभी ब्रेक से टाइम पास के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। सो गाइस ये लिस्ट आपको कैसी लगी वीडियो देखने के बाद मेरे को कमेंट में बताना। सो पॉइंट नंबर 5 इज नॉट इवॉल्विंग इज पॉकीमॉन। अब देखो ऐश के बहुत सारे पॉकीमॉन्स थे लेकिन उनमें से बहुत कम पॉकीमॉन ही ऐसे जो थर्ड स्टेज तक गए या फिर सेकंड स्टेज तक गए। यानी कि हमारा ऐश कचम बिल्कुल भी पॉकीमॉन को इवॉल्व करने में भरोसा नहीं रखता। अब देखो इसमें से कुछ पॉकीमॉन्स ऐसे हैं जिन्हें खुद इवॉल्व होने से मना कर दिया, लाइक अवर स्क्वाडल एंड बर्बासोर, बिकॉज वो खुद को प्रूव करना चाहते थे। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड ऐसे कुछ ही पॉकीमॉन्स है, बाकी पॉकीमॉन्स ने कभी मना नहीं किया कि मुझे इवॉल्व मत करो। गेबाइट ने कभी मना नहीं किया था कि मुझे इवॉल्व मत करो। वो हमारे ऐश की गलती है। लाइक हमारा ऐश पॉकीमॉन्स को इवॉल्व ही नहीं करता है, वो उसकी जो स्टेज में रहता है उसी में मतलब उससे अटैक्स करवाता है। और वो मतलब वो बात अलग है कि उसके पॉकीमॉन्स नॉर्मल स्टेज में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं, लेकिन अगर वो नॉर्मल स्ट्रॉन्ग में ही इतने स्ट्रॉन्ग है तो वो इवॉल्व होकर कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे ये आप तुम सोच के देखो। तो मतलब ऐश कभी इवॉल्व करता ना उनको तो लिटरली बहुत ही मजे आते हैं। अपना जो पिग्नाइट था यूनोवा का, अगर उसको ऐश एम्बोर में इवॉल्व कर देता ना तो लिटरली वो यूनोवा का बेस्ट पॉकीमॉन बन जाता हमारे ऐश का, बिकॉज एम्बोर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और सिनोलिक तो हमारा ऐश जीत ही जाता अगर वो अपने गेबाइट को गार्डचॉप या फिर गिबल को गार्डचॉप या फिर गेबाइट में इवॉल्व कर देता तो लिटरली बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाती उसकी टीम। तो याली मिस्टेक नहीं है, बहुत ही गंदी बैड हैबिट है ऐश की और आई गेस याली हैबिट को ऐश दूर कर देगा, बिकॉज अभी जो पॉकीमॉन जर्नीस है उसमें तो उसके पॉकीमॉन बहुत ही अच्छे आ रहे हैं और वो बहुत सारे पॉकीमॉन ऐसे ही पकड़ रहा है जो अपने फुल स्टेज पे, लाइक अब ने गेंगार फुल स्टेज पे और अपना ड्रैगनाइट भी फुल स्टेज पे। ये तो ऐसे बहुत सारे पॉकीमॉन जो पकड़ रहा है जो बिल्कुल थर्ड स्टेज पे ही है। तो याली हैबिट आएगा कि अब दूर हो जाएगी। सो अपन चलते पॉइंट नंबर 4 की तरफ। सो गाइस नंबर 4 पे आता है इम्पेशेंस फॉर बैटल्स। अगर आपने पॉकीमॉन एनिमे को स्टार्टिंग से देखा है तो आपको पता ही होगा हमारा ऐश हर चीज़ में बैटल के ऊपर आ जाता है। लाइक उसे किसी कोई स्ट्रेंजर मिल गया तो उसको सबसे पहले बोलता है बैटल कर लेते हैं। जिम लीडर के पास गया तो जिम लीडर से बात करने की बजाय वो डायरेक्टली बैटल के लिए चैलेंज कर देता है, चाहे जिम लीडर कुछ और वर्क कर रहा हो फिर वो जिम लीडर को डायरेक्टली बैटल के लिए पूछ लेगा। उसका कोई राइवल है लाइक गैरी पॉल, इन सब से भी वो डायरेक्टली मिलते से बैटल के लिए पूछ लेता है कि क्यों ना एक बैटल हो जाए। तो ये चीज़ लिटरली बहुत ही बैड हैबिट है। अब देखो हमें तो इससे मजा आता है कि हमें बैटल्स देखने को मिलते हैं, लेकिन जो सामने वाला अपोनेंट होता है उसको बहुत ही इरिटेटिंग फील कराता है ये, बिकॉज यार तुम जब किसी बंदे से मिल रहे हो तुमसे बैटल कर रहा है, मतलब एक ही एक चीज़ को कितनी बार कर सकता है। मतलब तुम नॉर्मली मिलो, मतलब तुम हाय हेलो कर नहीं रहे हो, तुम बैटल कर रहे हो। तो लिटरली बहुत ज़्यादा बैड हैबिट है और मतलब इससे ना अब जो उसके अपोनेंट्स होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है। अब देखो तुम जिम लीडर के पास जा रहे हो, जिम लीडर कुछ और वर्क कर रहा है, लेकिन ऐश बोलेगा नहीं पहले मेरे से बैटल कर लो। अब वो अलग बात है, हमारा ऐश बाद में मान भी जाता है, जिम लीडर बोलता है अपन कल मैच कर लेंगे परसों, लेकिन वो बहुत गंदा सा मुंह बनाता है और इससे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है जिम लीडर्स को या फिर राइवल्स को या फिर कोई भी स्ट्रेंजर नॉर्मली मिलता है उसको। तो लिटरली ये हैबिट बहुत ही खराब है। अब देखो ये कालोस के बाद थोड़ी सी इस हैबिट को ऐश ने कंट्रोल किया है, बिकॉज अब ऐश नॉर्मली मिलता है ना तो पहले हाय हेलो करता है फिर जाकर बैटल के लिए चैलेंज करता है। तो अब ऐश थोड़ा थोड़ा सुधर रहा है और यार ये हैबिट भी धीरे धीरे खत्म हो रही है, लेकिन इसको इस लिस्ट में रखना बहुत ज़्यादा जरूरी था बिकॉज ये बहुत ही बैड हैबिट है ऐश की, इसलिए मैंने इसको लिस्ट में रखा है। अपन चलते पॉइंट नंबर 3 की तरफ। सो गाइस नंबर 3 पे आता है नॉट यूजिंग हिज ओल्ड पॉकीमॉन्स। अब देखो ये सब हम समझ सकते हैं रेस्पेक्टेबल चीज़ है कि ऐश को नए रीजन में जाकर नए पॉकीमॉन्स पकड़ना है, लेकिन देख तू थोड़े बहुत पॉकीमॉन्स को तो यूज़ कर, लाइक अपने स्ट्रॉन्गेस्ट पॉकीमॉन्स उनको तो यूज़ कर, चार्जर को तो यूज़ करो। मतलब पिकाचू को यूज़ करते हो तुम, लेकिन चार्जर को यूज़ करो, ग्रीनिंजा को यूज़ करो, मतलब स्ट्रॉन्ग पॉकीमॉन्स को तो यूज़ करो। लेकिन नहीं, तुम्हें अपने न्यू पॉकीमॉन्स को यूज़ करना है, पर न्यू पॉकीमॉन्स कितने भी खराब हो तुम उनको यूज़ करोगे। ब्लैक एंड व्हाइट में तुमने ऐश की हालत देखी होगी, उसने इतने सारे पॉकीमॉन पकड़े ब्लैक एंड व्हाइट में, लेकिन स्टिल उनमें से एक भी ऐसा पॉकीमॉन नहीं था जो कि मतलब इतना कैपेबल हो कि वो सारे लोगों को हरा दे। अपना जो पिग्नाइट था वो बहुत ज़्यादा कैपेबल पॉकीमॉन था, अगर उसको एम्बोर में ऐश इवॉल्व कर लेता, लेकिन ऐश ने ऐसा नहीं किया। और यूनोवा की टीम बहुत ही खराब बनी थी ऐश की, मतलब उसमें एक ही पॉकीमॉन ऐसा मुझे लगता था जो बहुत ही खतरनाक था, जो था अपना क्रोकोडाइल। बाकी सब पॉकीमॉन्स नॉर्मली थे। तो ऐश अपने ओल्ड पॉकीमॉन्स को क्यों नहीं यूज़ करता है? अगर अपने ओल्ड पॉकीमॉन्स को ऐश यूज़ करे ना तो लिटरली वो सबकी 12 बजा सकता है। तुमने सिनो में देखा ही होगा ऐश ने कितने खतरनाक परफॉर्म किया था। तो अगर ऐसे ही दूसरे रीजन्स में भी ऐश अपने ओल्ड पॉकीमॉन्स को यूज़ करना स्टार्ट कर देना तो लिटरली वो सबकी 12 बजा सकता है। बिकॉज उसकी ओल्ड पॉकीमॉन्स की टीम मिला के देखो ना तो बहुत ही ज़्यादा माइटी टीम बनेगी। ये वाली हैबिट भी ऐश की बहुत ही खराब है, इसलिए मैंने इसको लिस्ट में रखा है। वन चलते पॉइंट नंबर 2 की तरफ। पॉइंट नंबर 2 इज ऑब्लिवियसनेस टू लव। अब देखो ये वाला पॉइंट ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मेरी बहुत सारी वीडियोस लव के ऊपर है, तो ये वाला पॉइंट तो बहुत ज़्यादा
इंपॉर्टेंट है और आप तक समझ भी करोगे वाला पॉइंट क्या है। तो देखो ऐसा है ना, सरीना XY का, अपन सरीना की बात करते हैं तो सरीना XY के स्टार्टिंग से ऐश को इतनी हिंट दे रही है, मतलब वो पूरे XY सीजन XYZ कार्लोस क्वेस्ट पूरे में ऐश के पीछे ही घूमती रहती थी। इतनी हिंट कोई बंदी किसी बंदे को दे देना तो वो बंदा तो अपना दिल निकाल के बंदी को दे दे, लेकिन हमारे ऐश को कुछ समझ ही नहीं आया। इनफैक्ट एट द एंड सरीना ने जब ऐश को किस किया था तब भी ऐश को कुछ समझ नहीं आया। अब मतलब क्या है ये, ऐश समझना चाहता नहीं है या उसको सच में समझ नहीं आ रहा है। बात करें मिस्टी की, देखो मिस्टी और ऐश का लव ना 8 साल का बच्चा भी समझ सकता है, बिकॉज मिस्टी इतना ज़्यादा अफेक्शन शो करती है ना ऐश के लिए कि लिटरली कोई भी समझ सकता है, लेकिन हमारे ऐश को ये समझ नहीं आया। सेम फॉर डॉन ऐश को बेस्ट फ्रेंड के रूप में मानती है और उसकी भी कभी कभी ऐसा लगता है कि वो ऐश को लव करती है, लेकिन हमारे ऐश को कभी समझ नहीं आया। अब देखो अगर ऐश को गर्लफ्रेंड नहीं बनाना है तो ये बहुत ही रेस्पेक्टेबल चीज़ है, लेकिन अगर ऐश को गर्लफ्रेंड बनाना है फिर भी उसको समझ नहीं आ रहा तो मतलब मैं क्या ही बोलूँ यार, उसकी आँख पे पट्टियाँ बंधी हुई है। तो ये हैबिट बहुत ही खराब है, इस हैबिट को इसको बदल देना चाहिए। अब अपन चलते हैं पॉइंट नंबर 1 की तरफ। सो बात है पॉइंट नंबर 1 की तरफ, रिलीजिंग हिज पॉकीमॉन्स। अब देखो इस वाले पॉइंट पे ना राइटर्स को ज़्यादा ब्लेम करना चाहिए, हमारे ऐश को इतना ब्लेम नहीं करना चाहिए, बिकॉज राइटर्स हमेशा कंडीशन सिचुएशन ही ऐसी ला देते हैं कि ऐश को पॉकीमॉन छोड़ना पड़ता है। अब देखो हर बार एक अलग सिचुएशन होती है, लेकिन उनके रीजंस लिटरली बहुत ज़्यादा खराब होते हैं और बहुत ही स्टूपिड रीजंस होते हैं कि इन रीजन के कारण ऐश को अपना पॉकीमॉन छोड़ना है। अब देखो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऐश के पहले पॉकीमॉन यानी कि कैटर की, जो बाद में बटरफ्री बन गया था उसको जब ऐश ने छोड़ा था। तो देखो उसकी स्टोरी ऐसी थी कि बटरफ्री को एक दूसरी बटरफ्री से लव हो गया था और उसको उसी के साथ अपना पार्टनरशिप करनी थी और उसी के साथ रहना था, तो ऐश ने उसको छोड़ दिया। ठीक है, रेस्पेक्टेबल है, बटरफ्री को पसंद था वो, मतलब दूसरी बटरफ्री पसंद थी तो ऐश ने उसको छोड़ दिया, रेस्पेक्टेबल है। लेकिन यही चीज़ें कंटिन्यू होती गई। फिर आया हमारा प्राइम ऐप जिसको वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाना था वो, फिर अपनी लैपरस, अपना पीजीओटो और फिर एंड करते करते अपने ग्रेनिंजा को भी ऐश ने छोड़ दिया। मतलब लिटरली ऐश का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉकीमॉन ग्रेनिंजा जो कि ऐश से बहुत क्लोज भी था, ऐश ने उसको भी छोड़ दिया। हम मतलब इतनी स्टूपिड चीज़ों के लिए ऐश अपने पॉकीमॉन्स को छोड़ने लग गया, इतना ही दिलदार बनने लग गया, तो कैसे बनेगा वो एक पॉकीमॉन मास्टर। वो हर पॉकीमॉन को वादा करता है मैं तुमसे मिलने जरूर आऊँगा, लेकिन अभी तक वो किसी पॉकीमॉन से मिलने नहीं गया है, ना ही लैपरस से, ना ही प्राइम ऐप से, ना ही अपने पीजीओटो से, ना ही अपने कौन से बटरफ्री से और ना ही अपने ग्रेनिंजा से, किसी पॉकीमॉन से मिलने नहीं गया, वादा तोड़ दिया। तो भैया ऐसे कैसे बनोगे तुम पॉकीमॉन मास्टर? तुमको अपने पॉकीमॉन को रिलीज करने वाली जो ये आदत है ना, बुरी आदत है, इसको छोड़ना ही पड़ेगा, कैसे भी छोड़ो, ये बहुत ही बेकार आदत है और लिटरली मुझे सबसे वर्स्ट आदत लगती है ऐश की, वो अपने पॉकीमॉन को बहुत ही आसानी से रिलीज कर देता है। तो इस आदत को बदल लो ऐश। अब लैपरस वाला भी रेस्पेक्टेबल चीज़ थी, उसको उसके मम्मी के पास जाना था, लेकिन बाकी सारे जो पॉकीमॉन्स है उनकी रिलीज मेरे को लिटरली बहुत ज़्यादा स्टूपिड लगी, इसलिए मैंने इसको नंबर 1 पे रखा है। सो गाइस आज की वीडियो इतनी थी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी ना, वीडियो को एक लाइक कर देना, वीडियो को सबको शेयर भी कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर ही देना कहीं से भी नए आ गए हो, बिकॉज देखो यार वीडियो ना मैं मेरी एग्जाम्स के टाइम पे बना रहा हूँ। आज शायद अगर आज मैं वीडियो डाल रहा हूँ तो आज मेरा फिजिक्स का पेपर है, तो फिर भी मैं वीडियो को डाल रहा हूँ, तो देखो तुम समझ सकते हो मैं कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। इस वीडियो को तो शेयर कर ही देना, सबको सब्सक्राइब भी कर देना नए आ गए हो चैनल पर। तो बस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम, गुड बाय।